इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राकेश, पूनम, डॉक्टर श्रेय एवं श्रुति जैन, गुरुग्राम। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी एक जिज्ञासा है, कहीं कहीं जैसे कुएं नहीं होते तो क्या महाराज अभिषेक करने के वक्त हम जेट पंप का या हेड पंप का पानी यूज़ करते हैं, क्या वह सही है? श्रीमती रीना जैन गाजियाबाद से, जिन्होंने अपनी जिज्ञासा यहाँ रखी कि हे मुनिराज, पहले के समय में घर घर में कुएं होते थे। मंदिर तो छोड़ो, घर घर में कुएं होते थे और हर व्यक्ति अपने कुएं के पानी से ही नहाना, धोना, पानी पीना, चाहे वो महाराज की चौके के लिए हो या किसी के लिए। पर आज की डेट में अब घर घर में कुएं नहीं और स्थितियां बड़ी विचित्र बनती जा रही हैं कि जो कुएं थे भी वो सूख गए और कोई कोई कुओं में पानी है पर वो अब पानी, कुएं का पानी को यूज करता नहीं, तो वो कुएं अब गंदे हो गए क्योंकि पानी निकलता नहीं है, तो पानी सड़ गया है। कहीं गंदगी ऊपर से किसी ने जूते फेंक दिए, किसी ने कुछ फेंक दिया, अरे कचरे भी बढ़ रहे हुए हैं, तो कचरे से भरपूर है कुआं, अगर कहीं है भी तो। बहुत कम ऐसे कुएं हैं जो सुरक्षित हैं और जिनका पानी यूज होता है, वो बहुत गिनतियों में गिनने लायक हैं। अब ऐसी स्थिति में जहाँ कुएं ही नहीं हैं और मंदिर हैं और वहाँ पर समाज है, तो भगवान का अभिषेक तो होगा ही, है ना। तो इसलिए अपन देखें कि जो वहाँ पर जेट पंप लगाया हुआ है, तो पानी है, पानी में पानी की अपेक्षा से कोई भी दोष नहीं है। दोष सिर्फ एक इस बात का है कि हमारे यहाँ पर पानी जो यूज किया जाता है, चाहे वो पीने के लिए हो, चाहे अभिषेक के लिए हो, चाहे आहार बनाने के लिए हो, मेन लक्ष्य होता है कि पानी को छान करके और उस पानी की बिलछानी हम वापस कुएं में डाल सकें। इस व्यवस्था के कारण से कुएं के पानी को श्रेष्ठ कहा है। जेट पंप जो आदि होते हैं उसमें हम बिलछानी कहाँ डालेंगे? पानी निकाल तो सकते हैं पर बिलछानी को वापस पहुंचाने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। इस कारण से, है ना, ये बात न्याय संगत नहीं है कि हेड पंप के पानी से हम अभिषेक या आहार कुछ करें। मगर बात ये भी तो है कि पंचम काल का समय है और अपन देखें कुएं हैं ही नहीं, तो हम भगवान का अभिषेक नहीं रोकेंगे, क्योंकि जिस पानी को हम यूज कर रहे हैं पीने के लिए, क्योंकि एक सीधा सीधा नियम ये भी तो है कि श्रावक के आश्रित भगवान का अभिषेक होता है, श्रावक के आश्रित मुनिराजों का आहार होता है, और तो ये काम श्रावक का है, साधु का नहीं है। साधु को ना कुएं से मतलब है ना उसको हेडपंप से मतलब है। तो ऐसी स्थिति में श्रावक जो है वो जब जो चीज खा पी रहा है तो वही चीज तो भगवान के लिए यूज करता है। तो जो पानी खुद पी रहा है वो पी भी रहा है, उसी से अभिषेक कर रहा है, उसी वही पानी से महाराज को आहार भी बना रहा है ना। तो इसलिए अब महाराज को आहार लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, है ना। तो अपन देखेंगे तो एक मान लो कहीं पर कुआं है तो फिर वहीं सारे साधु रहेंगे ना। पर अपन देखें, है ना, हम भारत देश में हैं और जगह जगह जाकर के धर्म की प्रभावना करें। वहाँ हो सकता है कि समय पे कुआं बनवा दो, कि अच्छी बात है, अब आजकल छोटे छोटे कुएं बनने लगे हैं, है ना, पानी आने लगा है। पर जहाँ नहीं भी है और अभिषेक हो रहा है तो कोई बात नहीं। ऐसा कई बड़े आचार्यों से बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि जहाँ पर नल का पानी बह रहा है, जिस जेट पंप का पानी निकलने के बाद जो अपन धोते हैं या नाली बन जाती है, पानी बह रहा है, उसी पानी में बिलछाई डाल दो। तो कम से कम अपने पानी, जो नल का पानी बह रहा है तो उसमें वो भी जीव हैं और ये भी वही जीव हैं, तो कम से कम आपस में मिल जाते हैं। ये एक रास्ता निकाला और कई जगह रास्ते निकाले गए कि हेडपंप में ही एक दूसरा पाइप भी डाल दिया जाता है कि पानी इसमें डाल दो, है ना। ठीक है, वो पानी डालना
डाल देते हैं, पर वो पानी इतना नीचे गहरा होता है 300 फुट 400 फुट कि वो पानी नीचे जाते जाते ही सूख जाएगा, है ना। तो इसलिए अपन देखें द्रव छेद काल भाव की अपेक्षा से, देखिए पंचम काल में तो मुनिराज को भी कहा गया है कि उनके निर्दोषाचार पालन नहीं हो सकता, उनमें भी ना सदोष हमारी चर्या पर होती है। तो पूरी चर्या अभी जो भारत की है वो पंचम काल की है, वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ें एक्सेप्ट करना पड़ेगी। जैन दर्शन भावनाओं पर आधारित है, भावना भवनाशिनी, हमारे भाव अच्छे हैं, है ना, और हम भगवान की आराधना कर रहे हैं तो उस अपेक्षा से कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जेट पंप से जो भगवान का अभिषेक होता है तो गंधोदक बनने के बाद उसे हम ले सकते हैं या नहीं? राजेश जैन गाजियाबाद से आखिर ऐसा क्यों सीजन 2 में उन्होंने अपना एक प्रश्न पूछा है कि कहीं पर मान लो जेट पंप के पानी से भगवान जी का अभिषेक होने के बाद जो वह जल भगवान की मूर्ति के ऊपर से नहाते हुए एक थाली में आया है, उसे हमारी जैन समाज गंधोदक कहती है। अब वह गंधोदक हम लोग ले सकते हैं या नहीं ले सकते? तो अपन देखें, मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों? बोले कई साधु लोग भी ऐसे हैं जो पूछते हैं कि कौन से जल का है, कुएं के जल का है या हेडपंप के जल का है। अगर जेट पंप का है तो हम नहीं लेंगे, है ना, और यदि कुएं का है तो दे दो। तो अब ये बताओ, जल नदी कोई सी भी हो, कहीं से भी बह के आई हो, और जब वह समुंदर में गिर जाती है तो भले वो नदियाँ मीठे पानी की होती हैं, नदी का पानी कैसा होता है, मीठा होता है। नदियाँ हजारों हो सकती हैं और हजारों नदियाँ बह कर के जब समुद्र में कूदती हैं तो समुद्र में कूदते ही वो नदी भी खारी हो जाती हैं, क्योंकि उन हजार नदियों के पानी के समुद्र में पहुंचने से वो समुद्र कभी मीठा पानी नहीं कर देता है ना। तो समुद्र उस सभी नदियों को अपने रूप में कर लेता है। ऐसे ही हमारी एक नदी का जल, जैसे अपन जेट पंप कहो या कुएं का जल कहो, वो जैसे ही भगवान के शीश पर गिरता है तो जब एक समुद्र भी मीठे पानी को भी खारा कर लेता है अपने अंदर आगोश में लेकर के, तो भगवान के सिर पर अब जैसे ही धारा गिरी जल की, अब वो जल कहाँ से आया था, अब ये बात मायने नहीं रखी जा सकती। अब तो ये मायने रखा जाता है कि वो जल भगवान जी के शीश पर गिर चुका है और वो शीश भगवान के शीश पे बहते हुए उनके शरीर बॉडी को टच करते हुए अब वो थाली में आया है, तो अब वह गंधोदक है। अगर अब हम गंधोदक के नाम पर यदि हम ये भाव रखते हैं कि नहीं जेट पंप का है तो हम नहीं लेंगे, तो तुमने अब जेट पंप का बहिष्कार नहीं किया, अब तुमने भगवान का ही अभिषेक बहिष्कार कर दिया। अब तो भगवान का बहिष्कार हो गया कि क्योंकि भगवान ने ले लिया तो भगवान के ऊपर स्वीकार हो गया, तो वो बीतरागी हैं। तो हम बीतरागी नहीं, उसका मतलब बीतरागी का मतलब क्या होता है? बीतरागी जहाँ राग बीत गया है, तो पानी का राग, कुएं का राग, फलाने का राग, क्योंकि ये आपका काम ही नहीं है, ये आपका काम ही नहीं है। इसीलिए आचरण ने कहा है मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार शुद्ध है भोजन लो, ऐसा आगम में लिखा है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इस बात का ध्यान रखें, हमारे अंदर संकल्प विकल्प नहीं आना चाहिए। जहाँ संकल्प विकल्प आए वहाँ पर ही हमारी क्रिया भी बेकार हो जाती है ना। इस बात का ध्यान रखेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि जो मुनिराज जेट पंप के पानी से बना हुआ आहार लेते हैं वह सही है या गलत? अर्पित जैन ग्वालियर से, और जिज्ञासा ये निकल कर आई कि मुनिराज अब चौके जो लगते हैं उन चौकों में कई बार शोर मचता है, ओ भैया महाराज जी तो कुएं का पानी लेते हैं, कुएं का पानी लेते, कुएं का पानी लेते, कुएं के पानी का ही आहार करते हैं।
और एक महाराज जी जो आए उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, वो तो अपने आए तो अपने प्रवचन किए और अपने बैठ गए। थोड़ी देर बाद लोगों ने आके पानी दिया कि महाराज श्री चौका लगा है ना, जल लेकर आए हैं। मुनि महाराज ने कहा कि वो कमंडल वहाँ रखे हैं, भर दो। उन्होंने कमंडल धो के भर दिए और मुनिराज मंदिर जी में पहुंचे, अपनी प्रतिज्ञा ली, आहार की और निकल पड़े। अब मुनि महाराज कुएं के पानी का विकल्प या हैंडपंप के पानी का विकल्प लेकर के यदि निकलते हैं तो उनको उसमें शब्द बोलना पड़ेंगे, उतरना पड़ेगा कि भाई कुएं के पानी का। अपन देखें कि मुनि महाराज का उद्देश्य त्याग है, उद्देश्य का त्याग है कि उनके निमित्त से कोई चीज नहीं बनी होना चाहिए। ऐसा नियम है मुनि राजों के लिए उद्देश्य त्याग का कि उसमें उनके निमित्त से खीर बनाई हो, चाहे तुमने दूध की बनी हुई है ना, तो उस दूध से बनी हुई खीर को है ना आपने मुनिराज को बनाई और कह दिया महाराज आपके चेला हैं तो इसलिए हम आपके लिए खीर बना के लाए। और वो खीर यदि मुनिराज खाते हैं तो दोष लगता है। तो ये बताओ, अब आहार तो वो है जो श्रावक ने अपने लिए बनाया हो। नियम है शास्त्रों में कि जो आहार जो भोजन चौके वालों ने अपने और अपने परिवार के लिए बनाया था, और ऐसे में ही कोई मुनिराज आ गए, तो जो पता चला कि मुनिराज आ गए तो प्रगान चला गया, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मन शुद्धि वचन शुद्धि, आइए महाराज भोजन प्रवेश कीजिए, और आहार करके मुनिराज चले गए। तो मुनिराज का ये आहार करना ठीक है ना, कि अब वो ये पूछें कि कुएं का पानी का है कि उसके पानी का है? तो ये बताओ, या तो उनको एक व्यक्ति लेके चलना पड़ेगा जो यही पूछेगा, कि मुनिराज तो पहले जंगल से आते थे है ना, तो ये पूछना पड़ेगा है ना, या फिर तख्ती लेके चलना पड़ेगी टांग के गले में कि भाई कुएं के पानी हो तो लगाओ, बताओ। तो ये सब्जेक्ट जो है हम लोग का नहीं है, हम राग देश ना, हम राग में है ना द्वेष में है, हम तो दिगंबर भेष में हैं ना। हमारा मतलब नहीं ये काम इनका है। हम तो जब चौके में पहुंचेंगे तो हमें तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि आप तो अपना अवधि ज्ञान मत लगाओ, अपना ज्ञान मत लगाओ, शुद्धि बढ़वाओ। सारा शुद्धि बोलेगा मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। बस हमारा साधु का काम इतना है, आहार करो। ये विवेक तो श्रावक का है, तो आप श्रावक को दोष दो, श्रावक से कहो कुएं बनवाओ अपने अपने घर में। तो भाई ये श्रावक का कर्तव्य है, तो श्रावक का विषय है ये कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं सब साधुओं से कहूंगा सिविल लगाओ, सबको बताओ आहार ऐसे दो, आहार ऐसे बनाओ, ये जल लाओ, ये रोटी बनाओ, ये आटा लाओ, ऐसा वाले मसाले लाओ, सब बताओ, क्या दिक्कत है, सिखाओ है ना। पर अपन ये देखें कि गलत सही और किसी को गलत किसी को सही अपन नहीं कह सकते है ना। इसीलिए अपन देखें कि कोई साधु जो है जेटपम का आहार करके आ रहा है ना, उसने देखा है कि कुएं आजकल है नहीं है ना, और वो इंटरेस्ट दे, क्योंकि कर्म का बंध जब बनता है जब आप राग उसमें राग करोगे, राग दृष्टि जब किसी भी चीज के प्रति आएगी है ना, तो आपको दोष लगेगा। इसलिए राग दृष्टि मत रखो, आप तो चुपचाप अपना काम कीजिए है ना, क्योंकि आप किसी पंजाबी ढाबे पे नहीं जा रहे हो, आप किसी मुत्थल के ढाबे पे आहार करने नहीं जा रहे हो, आप एक श्रावक के घर जा रहे हो जो रोज पूजा पाठ करता है। तो इसलिए हम आहार करें तो उससे हमें कोई दोष नहीं। नमोस्तु महाराज जी। जो व्यक्ति धर्म करता है वो दुखी रहता है, और जो व्यक्ति धर्म नहीं करता है, ना कभी मंदिर जाता है, ना साधु को कभी आहार देता है, वो व्यक्ति दिन बाई दिन ऊपर उठता जाता है, धन बाई धन उसके पास बढ़ता जाता है। निवेदन है आप बताएं, समाधान करें जिज्ञासा का। नमोस्तु महाराज जी। मुनिराज विनिबोध सागर जी महाराज जी ने अपनी जिज्ञासा रखी है, वो हो सकता है वो जिज्ञासा आप सबकी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, किसी भी समुदाय के व्यक्ति की हो सकती है। और वो जिज्ञासा यह है कि धर्म करने वाला व्यक्ति परेशान दिखाई देता है और
अधर्म करने वाला, पाप करने वाला व्यक्ति सुखी दिखाई देता है। तो पहली बात तो यह है कि ऐसा आगम में लिखा है कि जहां से हम धर्म करना शुरू करते हैं वहां से परेशानियां आना चालू हो जाती है। ये बात जो दिखाई देती है वो ऐसा है। क्यों है? उसके पीछे भी कारण है कि जैसे ही आप धर्म की डोर पकड़ते हो तो आपका सारा बायोडाटा छान दिया जाता है कि आप धर्म की शरण में आ गए हो, तो अब यहां से आपका धर्म चालू होना है। पाप और पुण्य दो चीजें हैं। अभी तक आप पाप करते थे, अब आप पुण्य करना चालू कर रहे हो आज से, तो अब आपका खाता जो पाप का था वो सीज होगा और पुण्य का खाता चालू करना पड़ेगा यहाँ से। तो अब पुण्य का खाता चालू करना है तो पाप और पुण्य कभी एक साथ होते नहीं, है ना। तो इसलिए जो आपके द्वारा किए हुए पाप हैं वो उसको भुगतना आपको ही है, और आपने अब धर्म की शरण पकड़ ली है तो धर्म क्या करेगा कि आपके उन पाप कर्मों का जो समूह है उसको धीरे धीरे खत्म करेगा, है ना। तो अब कैसे करेगा? तो अपन ये देखें, ये है एक नारियल, ये नारियल है। अब अपन ये समझ लें कि आपके पिछले पाप कर्मों का इतना ठीक रहा, इकट्ठा हो गया है ना, इतना इकट्ठा हो चुका है। अब ये तुम्हारे जो, अगर तुम पाप ही पाप करते रहो तो ये तुम्हारे ऊपर ही गिरना है, जब भी गिरेगा, है ना। पता चला भूकंप आ गया, धप से चले गए, बिल्डिंग गिर गई, आप धप से मर गए, है ना। आप रास्ते में जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, ऑन स्पॉट सर फट गया, है ना। ये सब इकट्ठा गिर रहा है आपके ऊपर, सीधे सीधे प्राण ही जाएंगे सीधे, है ना। पानी, बाढ़ आ गई, डूब गए, है ना। तरह तरह से बहुत सारी मौत आप लोग रोज देखते हैं, है ना। ये हो गया खत्म, ये है पाप कर्म का उदय। अब आपने धर्म की शरण ले ली है तो देखो, जब भी ये है आपके पास, जब धर्म की शरण ली, अब कर्म क्या करेगा? पुण्य कर्म जो है वो क्या करेगा? अब इसमें से इकट्ठा देख रहेगा, बेचारा धार्मिक है, पुण्य कर रहा है, पूजा कर रहा है, दान कर रहा है, पर ये इसको भुगतना तो है ही। तो कहते एक काम कर, चल तुम्हारी रक्षा हम ये करेंगे, भुगतना तुमको है, इस भेज तो तुम्हें इससे करना ही है ना। तो उन्होंने क्या किया? धर्म के प्रभाव से इसमें से टुकड़ा तोड़ा, थोड़ा सा खट ये तोड़ दिया और धीरे से जाकर के उसको उसके ऊपर पटक दिया। इसके गिरने से मरेगा भी नहीं व्यक्ति, और वो गिर गया, एक काम नहीं बना हमारा, आज काम बिगड़ गया एक। तो जो हमारे पिछले इतना सारा जो डिल्ला था वो डेले में से थोड़ा थोड़ा निकल के हमारे ऊपर गिरता जाता है, गिरता रहता है, और हमारे ऐसे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं और पुण्य बचता है। तो पुण्य से हम अपने सिद्धालय में चले जाते हैं, अनंत बन जाते हैं। तो ध्यान रखें, आखिर ऐसा क्यों? सीजन 2। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राकेश, पूनम, डॉक्टर श्रेय एवं श्रुति जैन, गुरुग्राम।